किसी भी चीज़ को याद करने के लिए या पढ़ने के लिए उसे जब कॉलम वाइज सेट करते हैं तो सब बहुत जल्दी है कि वह तैयार हो जाता है और इसे समझ भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 पोर्शन में बांटे हैं याद करने के लिए। पहला है वर्ष, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई वो कौन कौन से कालखंड में विभाजित थे। फिर है उसका मॉडल, उसको उस पंचवर्षीय योजना को किसने प्रतिपादित किया या अनुमोदन किया उस मॉडल को। फिर है उसके मुख्य बिंदु। 3 चरण में पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना को। पहला है कि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। ठीक। और इसके मुख्य बिंदु रहे इसके पर मॉडल में रहे हेराल्ड डोमाल मॉडल। ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमाल मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य बिंदु था कृषि कार्य। अर्थात उस समय भारत जस्ट आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ साथ हम लोग बहुत गरीब थे, तो कृषि कार्य करने के लिए ना बहुत से प्रेरणा किए गए। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रधानमंत्री जी कृषि कार्य में मुख्यतः फोकस किए और इसमें प्रमुख योगदान ये हेराल्ड डोमाल मॉडल यानी कि हेराल्ड डोमाल व्यक्ति पर विशेष प्रावधान किया, जिसे कृषि के क्षेत्र में बहुत से उन्नत कार्य हुए। फिर सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। ठीक। मतलब 5-5 साल बढ़ाना है हर साल। 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना, फिर 5-5 लगातार बढ़ाना है। बस वो जो डिटेल था पहला कि गैप को याद रखना है। अर्थात गैप कौन सा, 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1990 से 1992। इन तीनों गैप को बस याद करेंगे तो पंचवर्षीय योजना आराम से याद हो जाएगा। बस है कि 51 पहला याद रखना है स्टेप, 1951 से शुरू हुआ, फिर 1956 तक चला, उसके बाद 5-5 साल बढ़ाना है, फिर उस गैप को याद करेंगे तो 2017 तक का आराम से याद हो जाएगा। तो पहला तो हो चुका, ये जो हेराल्ड डोमाल मॉडल पर आधारित था, जस्ट आज़ाद हुआ इसलिए कृषि कार्य पर ज़्यादा फोकस किए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। फिर है सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसका मुख्य बिंदु यानी कि कार्य क्षेत्र उद्योग को आगे बढ़ाना था। ठीक। पहले में कृषि, फिर सेकेंड पंचवर्षीय योजना में उद्योग को। ठीक। इसमें छोटे कुटीर उद्योग के साथ साथ बड़े लघुत्तर उद्योग, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का बीएसपी भी शामिल है। बीएसपी, बोकारो, ये सभी जो कंपनियां थी या जो पब्लिक पीपीपी मॉडल पर आधारित थी, ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदु हैं। ठीक। तो याद करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमाल मॉडल पर आधारित था, कृषि जो हरियाली रहती है, हरियाली से याद करना है हेराल्ड डोमाल मॉडल आधारित। और ये पीसी महालनोबिस, बोलने से ही उद्योगपति का नाम याद आ रहा है, इसलिए ये पीसी महालनोबिस का नाम सेकेंड पंचवर्षीय योजना में उद्योग से रिलेटेड कर सकते हैं। फिर है तीसरा पंचवर्षीय योजना, अब कब से कब तक रहेगा, 5 साल बढ़ाना है इसमें, तो 1961 से 1966 होगा ना, 5 साल। ठीक। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966, तो मॉडल रहेगा 3 जन के नाम पे आधारित, अर्थात सैंडी, चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस। ठीक। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 3 जने व्यक्ति, सैंडी, चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस। ठीक। अब पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि मुख्य बिंदु, फिर सेकेंड में उद्योग, अब तीसरे में आएंगे तो तीसरे रहेगा आत्मनिर्भर।
आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं से काम करना है। पहले में तो कृषि कार्य कर लिए, सेकेंड में उद्योग कर लिए, अब सरकार को भी लगा कि अब लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक, तो आत्मनिर्भर अर्थात स्वयं से जो मन करे वो काम करना, इस पर फोकस किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना पे। फिर आते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से। अच्छा, अभी याद किए थे ना कि 1966 से 1969 तक योजना अवकाश हुआ। ठीक, ये योजना अवकाश क्यों हुआ? क्योंकि 1962 और 1965-66, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965-66 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965-66 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इन दोनों युद्ध के चलते ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी और जिसका प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना, वो काम नहीं हो सका। अर्थात सबसे असफल 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल अगर पूछा जाए तो सबसे असफल तृतीय पंचवर्षीय योजना रहा। अर्थात इसका मुख्य बिंदु हो गया सबसे असफल। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही। सबसे असफल क्यों रही? क्योंकि भारत ने दो युद्ध, एक पाकिस्तान के और एक चीन के खिलाफ लड़ा था, इसलिए उस समय जो मुख्य लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो सका। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना कहलाती है। अब उसके बाद एक 3 साल का गैप हो गया 1966 से 69। ठीक, ये गैप हो गया, इसको प्रमुखतः योजना अवकाश के नाम से जानी जाती है, योजना अवकाश। ठीक, अब इस युद्ध के चलते पंचवर्षीय योजना रेगुलर फॉर्म में नहीं चल सकी, इसलिए सरकार ने, जो वर्तमान सरकार थी उस समय की, शायद इंदिरा गांधी की थी, तो उस समय योजना अवकाश के नाम से 3 साल का एक ईयर प्लान चालू किया गया। इसमें प्रमुख रूप से मुख्य बिंदु में इस योजना के तहत, योजना अवकाश के तहत हरित क्रांति लाई गई थी, जो 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, प्रमुख बिंदु, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाई गई थी? तो हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश के टाइम लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1966-67 में। ठीक, तो इस योजना अवकाश का भी मतलब ऐसे जाया नहीं किए गए। हरित क्रांति जो कि गेहूं के लिए, अर्थात कि खाद्यान्न फसल, गेहूं के लिए यह वरदान साबित हुआ। और देखा जाए तो पंजाब क्षेत्र, जितने भी दोआब क्षेत्र हैं वहाँ ऊपर, मतलब उत्तर पश्चिम साइड जो भारत का नक्शा है उसमें देखते हैं तो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, वहाँ हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। और गेहूं सबसे ज़्यादा पैदावार वहीं होती हैं, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में होती हैं, गेहूं की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैदावार। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश आया, उसमें ये हरित क्रांति वाला टॉपिक पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कि ये जो हरित क्रांति है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आया, और ये योजना अवकाश में आया, या ये वाला जो पीरियड है वो अनवरत योजना काल कहलाती है, ये वाला योजना अवकाश कहलाती है, और ये वाला एलपीजी जो 1991 से शुरू हुआ वित्तीय संकट के कारण, ये एलपीजी ईयर कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब इतना तो हो गया, अब चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं।
अब ईयर कौन सा था जी? 1966 से 69 है कि 1969 से 74 होगा? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 होगा। ठीक, ये है चौथी पंचवर्षीय योजना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना में मॉडल तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में, इसलिए इसे नहीं पढ़ना है। अर्थात जो मॉडल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे पढ़ना उचित होगा, ना कि हर मॉडल को याद कर ले तो एग्जाम में बर्डन महसूस होगा और याद भी नहीं होगा। इसलिए जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में उसे ही पढ़ना उचित है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल याद नहीं करना है। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु, अच्छा मुख्य बिंदु इसमें पूछ सकता है, जैसे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता अर्थात अपने आप को या अपने स्वरोजगार को बढ़ाना है, इसलिए ये बिंदु पूरी तरीके से लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए थी। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में मुख्य बिंदु में स्वतः या स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चलनी थी, हालांकि ये चला 1978 तक, क्योंकि उसके बाद 1978 से 1980 के बीच योजना अवकाश आ गया। इस कारण ये 1974 से 1979 तक नहीं चल के 1978 तक चला। तो इसके मुख्य मॉडल थे डीपी धर। ठीक, डीपी धर जी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत डीपी धर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत निर्धनता उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया, अर्थात गरीबी को हटाना है, अर्थात गरीबी को हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। अब इसे याद करने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना को, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है लेकिन 5 साल पूरा नहीं चला, इसलिए याद कर सकते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने योजना काल के दौरान समाप्त हो गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो 1 साल कम कर देंगे तो 4 साल के लिए चली पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आराम से याद हो जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 साल के लिए नहीं चली, मतलब पूर्ण काल तक नहीं चली, 1974 से 1979 तक चली। तो ये आराम से याद हो जाएगा कि ये पूर्ण काल तक नहीं चली। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने पूर्ण काल तक नहीं चली, तो वो रहेगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने पूर्ण काल तक नहीं चली। और इसके प्रमुख मॉडल थे डीपी धर और इसका मुख्य बिंदु था निर्धनता उन्मूलन, अर्थात गरीबी को हटाना इसका मुख्य लक्ष्य था। फिर आते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना में आने से पहले हम लोग पढ़े थे कि 1978 से 1980 के बीच क्या चला था, योजना अवकाश चला था। अब क्यों चला था देख लेते हैं। 1978 से 1980 के बीच योजना अवकाश, इसे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये उस समय चला जब इंदिरा गांधी जी ने सशस्त्र विद्रोह के अशांति के कारण, अपने अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। तो उस समय जो सरकार थी इंदिरा गांधी की वो ख़त्म हो चुकी थी, और उस समय जो आई थी एक जनता पार्टी के नाम से आई, मोरारजी देसाई जी की पार्टी, उसने
उस योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना को हटाकर अनवरत योजना के नाम से 2 साल के लिए 78 और 79 में योजना अवकाश के नाम से अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जो भी है, ये दोनों पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कौन से पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी और कितने वर्षों के लिए आई थी, या डायरेक्ट सन पूछ सकते हैं कि 1978 या 1980 के बीच कौन सी अनवरत योजना आई या योजना अवकाश आई, तो ये पूछा जाता है। तो उसी के कारण लाया गया था मोरारजी देसाई के काल में कि 1 साल के लिए लाते हैं रोलिंग प्लान, और उसके निर्धनता उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा न करने के कारण ये योजना लाई गई और उनकी सरकार गिर गई थी। फिर उन्नीस से 85 के बीच छठवीं पंचवर्षीय योजना आती है, क्योंकि उस समय फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार बन जाती है 1980 में। सिर्फ 2 साल के लिए मोरारजी देसाई की सरकार रहती है। फिर 1980 से 85 में जो इंदिरा गांधी की सरकार आती है और छठवीं पंचवर्षीय योजना चलती है, और इसमें जो मॉडल है याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रमुखतः आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी छठवीं पंचवर्षीय योजना। और इसका मुख्य बिंदु जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के समक्ष थी, निर्धनता उन्मूलन, तो उसी को और दोहराते हुए गरीबी उन्मूलन के साथ गरीबों को रोजगार, पांचवी पंचवर्षीय योजना निर्धनता उन्मूलन, छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन के साथ गरीबों को रोजगार देना, इसका प्रमुख लक्ष्य था छठी पंचवर्षीय योजना का। अब याद एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ठीक। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, यहाँ तक। अब उसका मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का हेराल्ड डोमार मॉडल आधारित, सेकेंड पीसी महालनोबिस। तृतीय पंचवर्षीय योजना 3 जने व्यक्ति सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस, ठीक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बिंदु था कृषि पर आधारित था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित था। तीसरा आत्मनिर्भर, जो कि आत्मनिर्भर हम लोग नहीं बन सके क्योंकि 2 युद्ध हुए 1962 और 1965 में। फिर योजना अवकाश आता है, क्योंकि उस समय युद्ध का काल था तो नहीं पूरा हो सका, तो योजना अवकाश कब कब का 1966 से 1969। प्रमुख बिंदु है हरित क्रांति कब लाई गई, 1966-67 में लाई गई। किसके समय, योजना अवकाश के समय, ठीक। और सबसे पूछा जाए 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल योजना कौन सी थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना थी। फिर आगे चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, मॉडल याद नहीं करना है क्योंकि पूछा नहीं जाता। फिर मुख्य बिंदु, जिसे तीसरी में थे आत्मनिर्भर, तो चौथा में था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनना, ठीक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 साल के लिए पूरा नहीं हो सकी, ठीक। इसके मॉडल हैं डीपी धर, और नारा था गरीबी हटाओ या निर्धनता उन्मूलन, ठीक। अब उसके बाद आता है योजना अवकाश, जिसे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। कब कब, 1978 से 1980, ठीक। उसके बाद आते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, मॉडल था आगत निर्गत मॉडल पर आधारित का, और मुख्य बिंदु या मुख्य लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार देना। किसको, गरीबों को रोजगार देना, ठीक। अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। मॉडल इसमें भी याद नहीं करना है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई मॉडल याद नहीं करना है क्योंकि पूछा नहीं जाता।
इसके मुख्य बिंदु भी उतना रिलेटेड नहीं है, मतलब ठीक ठाक रही, चलती रही अपने समय में, और एग्जाम में पूछा नहीं जाता इसलिए याद नहीं रखना है। फिर आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में आने से पहले जो 1990 से 1992 तक चली एलपीजी, अर्थात गैस सिलेंडर नहीं समझना है पहली बात तो। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन जी की जो वित्त मंत्री थे उस समय के 1991, और एलपीजी के मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय वित्तीय संकट आ गया था। हमारे पास सिर्फ 5 दिन का या कुछ ऐसे हैं कारण हैं कि वित्तीय संकट आने के कारण औद्योगिक स्थिति इतने निचले स्तर पर चली गई थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे गुजारा करने के लिए। तो एक एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया गया मनमोहन जी के नेतृत्व में। एलपीजी मतलब ये 1991, जो कि 24 जुलाई 1991 को लाई गई थी। एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है पहली बात तो। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारवादी, वैश्वीकरण और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि बोले तो व्यापारिक दृष्टिकोण से प्राइवेटाइजेशन मतलब हो जाएगा अपने आप में निहित करना, अर्थात सरकार जो स्वामित्व सार्वजनिक रूप से देती थी और उसे प्राइवेट रूप में भी, व्यक्तिगत रूप से भी देना शुरू कर दिया है। ठीक, ये एलपीजी का मॉडल कब लाया गया? तो 1990 और 92 के बीच एलपीजी मॉडल लाएगा। कब शुरुआत हुआ? 24 जुलाई 1991 को। इसका डेट अधिकतर पूछा जाता है कि एलपीजी कब लाया गया, तो 24 जुलाई 1991 को लाया गया। फिर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 के बीच चली, और इसका मॉडल पूछा जाता है अधिकतर डॉक्टर मिलर या डॉक्टर डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, अर्थात मानव के संसाधन का विकास करना। ठीक, अक्षर पे ध्यान नहीं देना है, पहले बार बोर्ड में लिख रहा हूं इसलिए ये सब हो रहा है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित, मुख्य लक्ष्य मानव संसाधन का विकास करना। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर है, अच्छा यहाँ पास ध्यान देना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 5 साल 5 साल फिर 5 साल लगातार बढ़ाते रहना है, अर्थात यहाँ कोई 1992 के बाद कोई गैप नहीं है, सिर्फ गैप 3 याद रखना है। 1969 से 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1990 से 1992, और 92 के बाद 5-5 साल बढ़ाते जाएंगे तो आराम से पंचवर्षीय योजना आप ऑटोमेटिक याद होती जाएगी। तो 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 97 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, वो भी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो सेम है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना, अर्थात 6वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और इसका मुख्य लक्ष्य था सामाजिक समानता के साथ विकास करना। ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, मुख्य बिंदु सामाजिक समानता के आधार पर विकास करना। ठीक, अब 10वीं पंचवर्षीय योजना जो चली
5 साल ऐड करना है, 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना, मॉडल याद नहीं रखना है। और जो इसके मुख्य बिंदु था, जो ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसी को ही आगे बढ़ा दिया गया, सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास करना। और पूछा जाए सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना, ठीक, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना जो कि थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और सबसे असफल कौन सी थी, तो सबसे असफल हुई थी 2 युद्ध वाला कौन सा, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। और हमारा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है। अच्छा देखिए, अब 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें भी मॉडल नहीं पूछा था। मतलब गिन के जो 4-5 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, इसमें मॉडल का नाम पूछा जाता है। और बाकी सब में मॉडल का नाम नहीं पूछा जाता। सिर्फ पूछा जाता है तो मुख्य उद्देश्य पूछ लिया जाता है, या तो उसके काल को पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक चली ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। और अक्सर आजकल एग्जाम में कुट में ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो संभवतः इसके जो काल होते हैं 2007 से 2012, ये वाली पूछे जा सकते हैं। और अन्यथा ऐसे कुछ मॉडल या तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बाकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद है, उतना पूछा नहीं जाता। तो मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास, ठीक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना चली 2012 से 2017, 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मॉडल भी पूछा नहीं जाता। और इसका मुख्य बिंदु है समावेशी विकास। अब आप लोग पूछेंगे कि समावेशी विकास 11वीं में भी है और 12वीं में भी है, तो यहां पर संपोषणीय समावेशी विकास, ठीक। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास और 12वीं पंचवर्षीय योजना संपोषणीय समावेशी विकास। इसके बाद 2017 के बाद अभी वर्तमान में जो योजना अवकाश है वो नहीं चल रही है, क्योंकि 2015 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी इसके प्रमुख हैं। अर्थात ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती हैं और योजनाओं को 15 वर्ष या 13 वर्ष, फिलहाल अभी 15 वर्ष की योजना के हिसाब से, थिंक टैंक के हिसाब से ये योजना नीति आयोग चल रही है। और ये था हमारा क्लास, और लगभग है कि समझा पाया हूँ आप लोगों को। और देखते हैं आप लोगों को कितना समझ आया, बाद में चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर।